स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उद्धव सरकार को किया बेनकाब। कहा पुलिस के जरिए धन जमा करना उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। और इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार का CMP कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बल्कि कलेक्टिंग मनी थ्रू पुलिस है। तो वहीं इसके अलावा बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने भी महाराष्ट्र सरकार का जमकर घेराव करते हुए साफ तौर पर कहा कि सरकार डर के मारे अनिल देशमुख के खिलाफ नहीं कर रही कार्रवाई। तो जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले पर जिस तरीके से एंटिलिया केस को लेकर अब महाराष्ट्र सरकार एक के बाद एक बड़े सवालों पर घिरती हुई दिखाई पड़ रही है, तो वहीं अब बीजेपी भी इस पूरे मामले में लगातार हमलावर बनी हुई है। एक और जहां पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार के खिलाफ मामले की हकीकत को लेकर जांच का मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं अब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस पूरे मामले को लेकर एक के बाद एक तीखे हमले उद्धव सरकार पर करना शुरू कर दिया। और इसी कड़ी में आपको बताते चलें कि इस बार उद्धव सरकार की पोल खोलते हुए उन्होंने सरकार के CMP का जिक्र करते हुए इसकी फुल फॉर्म बता डाली। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार का CMP कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बल्कि कलेक्टिंग मनी थ्रू पुलिस है। उन्होंने ट्वीट करते हुए साफ लिखा कि हर गठबंधन के लिए एक सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम है उनका, यानी कि महाराष्ट्र सरकार का सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम पुलिस के माध्यम से धन एकत्र करना है जो कि लोगों के हित में नहीं है। और शरद पवार एक अनिश्चित कार्रवाई का बचाव कर रहे थे। तो लगातार एक के बाद एक हमले अब महाराष्ट्र सरकार पर हो रहे हैं। और तो साफ तौर पर आपको बता दें कि प्रकाश जावड़ेकर का ये कहना है कि शरद पवार लगातार एक अनिश्चित कार्रवाई का बचाव करते आ रहे हैं और कुछ छुपाने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रकाश जावड़ेकर इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोल चुके हैं। बीते दिन भी संसद के दोनों सदनों में भी ये मुद्दा जमकर गरमाया था और राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने साफ तौर पर कहा कि पूरे देश ने देखा कि गृह मंत्री वसूली कर रहे हैं, महीने के 100 करोड़ रुपए वसूली की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले आतंकवादी कार में बम लगाते थे लेकिन अब पुलिस ही बम लगा रही है। जावड़ेकर ने कई सवाल खड़े करते हुए साफ तौर पर कहा कि क्या इससे पहले कभी किसी ने ऐसा देखा कि कहीं पर पुलिस ने बम लगाया हो? क्या ये एक सामान्य मुद्दा है? कथित तौर पर मुख्यमंत्री के किसी भरोसेमंद व्यक्ति ने कहीं पर भी बम लगाया हो तो इससे क्या पता चलता है? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अब अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। यही नहीं, आपको बताते चलें कि इसके अलावा बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने भी इस पूरे मामले पर हमलावर होते हुए महाराष्ट्र सरकार को जमकर घेरा और कहा कि एक अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है और पूरी सरकार अनिल देशमुख को बचाने में लगी हुई है। उद्धव ठाकरे के मन में अब डर है कि अगर अनिल देशमुख पर कार्रवाई की गई तो वो कहीं ऐसी बात ना उगल दे जिसके कारण वो भी कल संकट में पड़ सकते हैं। तो साफ तौर पर पूरी तस्वीर दिखाई पड़ रही कि कैसे लगातार अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर अब एक के बाद एक बीजेपी के तमाम बड़े नेता महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है। और अब साफ तौर पर यह समझ आने लगा है कि अब अगर अनिल देशमुख अपना मुंह खोलते हैं तो पूरी सरकार बुरे तरीके से फंसती हुई दिखाई देगी, जिसका नतीजा ये रहेगा कि अब की बार उद्धव सरकार को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, कुर्सी को छोड़ना पड़ेगा। तो साफ तौर पर जो बड़े खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो रहे हैं, इसको लेकर अब लगातार बीजेपी महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है, क्योंकि जिस तरीके से परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में साफ तौर पर दावा किया था कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ये चाहते हैं कि पुलिस अधिकारी हर महीने बार और होटलों से कम 100 करोड़ रुपए की वसूली करें। हालांकि जिस तरीके से अनिल देशमुख ने इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया था, अनिल देशमुख ने साफ तौर पर यह कहा था कि परमवीर सिंह के आरोपों को निराधार बताते हुए उन्होंने खारिज करते हुए कहा कि सचिन वाजे मामले में खुद को बचाने के लिए वो झूठ बोल रहे हैं और झूठे आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। परमवीर सिंह को पिछले हफ्ते ही आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर के पद से हटाकर होम गार्ड में ट्रांसफर किया गया था। और यही नहीं, CPM चीफ शरद पवार भी लगातार इस पूरे मामले में अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से अब वो तमाम बड़े मंत्री जो अब तक लगातार जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में हो रहा था उससे नाराज चल रहे थे, लेकिन अब
कैसे अनिल देशमुख की कुर्सी को बचाने के लिए, एक गृह मंत्री को महाराष्ट्र के बचाने के लिए कैसे तमाम आला नेता, आला मंत्री झूठ बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अब पूरी तरीके से महाराष्ट्र सरकार का झूठ बेनकाब सबके सामने हो चुका है, जिसको लेकर अब लगातार बीजेपी एक के बाद एक कई बड़े हमले कर रही है। और आपको ये भी बताते चले कि अब देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि वो आज दिल्ली जाकर इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से परमवीर सिंह ने जो दावा लगातार किया कि अनिल देशमुख ये चाहते थे दरअसल कि मुंबई पुलिस उगाही करे, होटल और बार से 100 करोड़ रुपए महीना वसूले, तो इन तमाम मामलों को लेकर ये अपने आप में कई सवालों का जवाब है कि साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि सब कुछ सरकार के इशारों पर किया गया था। तो पहले जिस तरीके से 25 फरवरी को विस्फोटक से लदी गाड़ी मिली थी और बाद में गाड़ी के मालिक मनसूख हिरेन की संदिग्ध तरीके से मौत हो गई थी और उसकी लाश थाने में मिली थी, और जिसके बाद मनसूख हिरेन की पत्नी ने भी हत्या के पीछे सचिन वाजे की भूमिका होने का आरोप लगाया था, और जिसके बाद सचिन वाजे की भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध पाए जाने के बाद एनआईए की हिरासत में उनको भेजा गया। और जिस तरीके से सचिन वाजे की ओर से जो अहम खुलासे इस पूरे मामले को लेकर किए गए थे और उन खुलासों के बाद परमवीर सिंह का तबादला कर दिया गया, और अब परमवीर सिंह की ओर से जो जारी किया गया लेटर बम, तो ये साफ तौर पर सामने आ रहा है। ये सारे सबूत काफी हैं ये समझने के लिए कि एंटिलिया केस एक सोची समझी साजिश की गई थी, जिसे लेकर सरकार की मौजूदगी और इशारों पर ये सारे काम कराए जा रहे थे, जिसको लेकर अब एक एक कर कड़ी दर कड़ी तमाम सबूत सामने आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से लगातार चाहे शरद पवार की बात की जाए, चाहे अनिल देशमुख की बात की जाए, कैसे लगातार वो अपना बचाव करते दिखाई पड़ रहे हैं, कैसे अनिल देशमुख ने अपना बचाव करते हुए कहा था कि गंभीर आरोपों से घिरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सफाई दी थी। अनिल देशमुख ने यह कहा था कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया में झूठी खबरें चल रही हैं। 5 फरवरी को कोरोना से संक्रमित होने के बाद मैं 5 से 15 फरवरी तक अस्पताल में था और 15 फरवरी को डिस्चार्ज मिलने के बाद मैं 10 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में था और ऑफिशियली वर्क के लिए मैं पहली बार 28 फरवरी को अपने घर से बाहर निकला। और मैं ये सब इसीलिए बता रहा हूँ ताकि लोग गुमराह ना हो। लेकिन जिस तरीके से आपकी सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, कई सवाल खड़े करती है कि आखिर क्यों इस तरीके से झूठ बोलकर प्रदेश की जनता को लगातार बरगलाया गया, तो चाहे वो तमाम पिछले पुराने मामलों का ही जिक्र क्यों ना हो, और फिर चाहे ये अब जो एंटिलिया केस को लेकर तमाम जो सबूत आ रहे हैं इसका जिक्र क्यों ना हो। इसको लेकर अब आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर भी तमाम बातें होती दिखाई पड़ रही हैं। लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि परमवीर सिंह का पत्र बम देशमुख पुलिस में तबादले के लिए रिश्वत ले रहा था। अगस्त 2020 रश्मि शुक्ला कमिश्नर इंटेलिजेंस अनिल देशमुख के भ्रष्टाचार के मामले के बारे में पुलिस महानिदेशक के संज्ञान में ये लाई गई थी, लेकिन रश्मि ने किनारा कर लिया था। तो तमाम जो पुराने आरोप अब साफ तौर पर सामने आ रहे हैं, ये साफ इशारा कर रहे हैं कि बहुत लंबे समय से लगातार महाराष्ट्र में इस तरह की गतिविधियां हो रही थी और अपने आला कर्मचारियों को, आला अफसरों को मोहरा बनाकर महाराष्ट्र सरकार अपने मंसूबों को लगातार कामयाब करने की कोशिश करती दिखाई पड़ रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो एक एक कर जो अहम खुलासे लगातार सामने आ रहे हैं, ये साफ इशारा करता है कि अब महाराष्ट्र सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो वो अब लगातार झूठी बयानबाजी देते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि जब महाराष्ट्र सरकार के और तमाम बड़े मंत्रियों के नाम इसमें सामने आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब एनआईए साफ कर चुकी है कि अब जो खुलासे अहम हो रहे हैं और जिस तरीके से परमवीर सिंह ने जो आरोप अब गृह मंत्री पर लगाए हैं, साफ तौर पर अब परमवीर सिंह से भी पूछताछ इस पूरे मामले को लेकर लगातार की जा रही है। और अब अनिल देशमुख को लेकर भी जांच कमेटी बनाने की बात हालांकि राज्य सरकार करती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर ईडी साफ भी कर चुका है कि अब ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला है, जिसको लेकर अब अनिल
अनिल देशमुख से इस पूरे मामले को लेकर गहनता से जांच की जाएगी। तो साफ तौर पर कैसे मामूली हादसा बताते हुए लगातार राज्य सरकार इस पूरे मामले को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कड़ी दर कड़ी जो अहम खुलासे लगातार एक के बाद एक हुए और कैसे अब जो शक की सुई है वो कैसे अनिल देशमुख पर आकर टिकी हुई है। और अनिल देशमुख सिर्फ पहला नाम है, क्योंकि अब जो अहम खुलासे इसके बाद होने वाले हैं, अनिल देशमुख के अलावा कई बड़े आला नेता महाराष्ट्र सरकार के अब सामने आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब सचिन वाझे, परमवीर सिंह और अनिल देशमुख का जो नाम इस पूरे मामले पर सामने आया है, हालांकि लगातार शरद पवार, उद्धव ठाकरे इसे ढकने की भले ही कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब बहुत जल्द अहम सबूत सबके सामने आने वाले हैं कि आखिर क्यों और किसके इशारे पर यह पूरी साजिश रची गई थी, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसको लेकर फिलहाल आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।